नमस्कार, मैं ताबिश हुसैन। संभल से हम इस वक्त आपके साथ जुड़ रहे हैं। संभल में आज चर्चा थी जामा मस्जिद की पुताई की, क्योंकि इसकी सुनवाई आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुई और यहां पर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए जामा मस्जिद की पुताई की इजाज़त यहां पर फिलहाल नहीं दी है, लेकिन सफाई की इजाज़त यहां पर ज़रूर दे दी है। दरअसल इस मामले में जो मुस्लिम कमेटी है वो हाई कोर्ट पहुंची थी, क्योंकि रमज़ान की शुरुआत होने वाली है और रमज़ान से पहले वो चाहते थे कि जामा मस्जिद की पुताई और सफाई यहाँ पर की जाए, लेकिन इस पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सिर्फ यहाँ पर सफाई की इजाज़त दी है, पुताई की इजाज़त नहीं दी है। हालांकि एक तारीख तय की है 4 मार्च की, जिसमें एतराज़ दाखिल कर सकते हैं दोनों ही पक्ष अपनी तरफ से, अगर उनको कुछ इस फैसले पर एतराज़ है या वो इस पर आगे कुछ यहाँ पर कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर अब मस्जिद कमेटी सफाई करा सकती है और इसके बाद भी उसे लगता है कि मस्जिद में पुताई कराने की ज़रूरत है तो उसे मंगलवार तक एएसआई की रिपोर्ट पर आपत्ति जाहिर करनी होगी। इस पूरे मामले पर संभल के एसपी का क्या कहना है वो भी आप देखिए। जनपद संभल में शांति व्यवस्था है वो कायम है। बाजार आराम से खुले हैं, सभी लोग अपना फेस्टिविटीज़ के माहौल में हैं और सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं। 7 कंपनी पीएसी है, वो सुरक्षा व्यवस्था के लिए डिप्लॉय की गई है। उसके साथ साथ चौकी सत्यव्रत का है, वो दूसरे फ्लोर का निर्माण कार्य वो जारी है। जल्दी इस चौकी का होली के बाद में इसका उद्घाटन है वो किया जाएगा और जुम्मे की नमाज को लेकर सभी लोग अलर्ट हैं, लेकिन किसी प्रकार की ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। और जो माननीय न्यायालय के द्वारा जो निर्देश दिए जाएंगे, आदेश दिए गए हैं, उन सब का 100% है वो ग्राउंड पे अनुपालना करवाना पुलिस का कर्तव्य है और उस काम को पुलिस द्वारा बिल्कुल मन और लगन से किया जाएगा। तो संभल के एसपी को आपने सुना, जो बता रहे थे कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद आज रखी गई थी क्योंकि जुमे की नमाज होनी थी और जो संभल की चौकी है जामा मस्जिद के पास, इसका काम भी यहाँ पर तेजी से चल रहा है, इसके बारे में वो बता रहे थे। तो आज रमजान से पहले का आखिरी जुमा था, तो जुमे की नमाज पुलिस बंदोबस्त के बीच आज पढ़ी गई और जो लोग नमाजी जुमे की नमाज अदा करने के लिए जामा मस्जिद आए उनसे हमने बात की थी, उनका क्या कहना था वो भी आपको दिखाते हैं। की शाही जामा मस्जिद में आज रमज़ान से पहले के आखिरी जुमे की नमाज अदा की गई। आमतौर पर रमज़ान से पहले जो मस्जिदें होती हैं उनकी पुताई की जाती है, उनको सजाया जाता है और इसी तरह का मामला संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर भी था। हाई कोर्ट तक बात यहाँ पर पहुँची, जहाँ पर जॉइंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट एएसआई की तरफ से आज दाखिल की गई थी, लेकिन वहाँ से रंगाई या पुताई की इजाज़त जो हाई कोर्ट से नहीं मिली, वहाँ से सफाई की इजाज़त जो है फ़िलहाल मिली है। तो ये आखिरी जुमा था रमज़ान से पहले का, जिसकी नमाज पर अता की गई है। कुछ लोग नमाज पढ़ के यहाँ से बाहर आ रहे हैं, उनसे ज़रा बात करेंगे। तो ये आप देखिए, नमाज पढ़ के लोग बाहर निकल रहे हैं अभी। भाई साहब, नमाज अता कर ली आपने जुमे की? हाँ, बहुत बढ़िया। क्या दुआ की गई इस बार? तो दुआ ही करिए बस, और क्या दुआ है। जब कुछ और लोग आ रहे हैं, इनसे भी बात करेंगे। आज आखिरी जुमा था रमज़ान से पहले का, तो इस बार जुमे में क्या दुआ जो है जामा मस्जिद में हुई? संभल दुआ शांति की मांगी है, खैर और आफियत की दुआ मांगी है, शांति बनी रहे। नमाज तो शांति का पैगाम, 14 साल से शांति का पैगाम दिया है और देती रहे। अच्छा, इस बार ऐसा होगा कि रमज़ान से पहले पुताई नहीं हो पाएगी मस्जिद की? हाई कोर्ट में मामला था, लेकिन वहाँ पर अगली तारीख अब कोर्ट सुनेगा 4 तारीख को। नमाज तो फिर भी होगी, नमाज से मतलब है, पुताई से मतलब थोड़ी है, ऐसी बात थोड़ी है। आखिरी जुमा था ये रमज़ान से पहले का, इसके बाद रमज़ान शुरू हो जाएंगे, तो इस बार की नमाज में क्या दुआ हुई मस्जिद में और क्या कहना चाहेंगे उसमें? साधारण तरीके से दुआ होती वही दुआ हुई है और ये रमज़ान को कैलेंडर बैठे हैं जो हर साल सालाना बैठते चला है, वही कैलेंडर आज बैठे हैं। आप क्या कहना चाहिए? अल्लाह ताला सुकून रखे, अमन रखे और शांति रहे हमारे शहर में। तो देखिए, लोग नमाज पढ़ के अब बाहर निकल रहे हैं। ये आखिरी जुमा था, इसके बाद जो जुमा आएगा वो रमज़ानों में आएगा और इस रमज़ान से पहले जो शाही जामा मस्जिद है संभल की, वहाँ पर पुलिस के बंदोबस्त के साथ ये नमाज जो है वो अता की गई, जिसमें अब लोग जो नमाजी हैं नमाज पढ़ के बाहर आ रहे हैं। हालांकि इस बार ऐसा होगा कि रमज़ानों से पहले इस जामा मस्जिद की पुताई नहीं हो पाएगी, क्योंकि हाईकोर्ट में मामला पहुंचा था और वहाँ पर एएसआई ने जो अपनी जॉइंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट दाखिल की, उसमें उनकी तरफ से कहा गया कि यहाँ पर पुताई की ज़रूरत नहीं है। हाईकोर्ट ने इस मामले को सुना और फिलहाल सफाई की परिसर में इजाज़त हाईकोर्ट की तरफ से दी गई है। हालांकि दोनों पक्षों की तरफ से जवाब दाखिल करने के लिए 4 तारीख तय की गई है, जिसमें अब आगे मामले को हाईकोर्ट यहाँ पर सुनेगा। संभल से कैमरा सहयोगी ऋत्विक के साथ मैं ताबिश हुसैन, एनडीटीवी के लिए।
तो आपने देखा जो शाही जामा मस्जिद है वहाँ पर जुमे की नमाज पढ़ने के बाद लोगों का यहाँ पर क्या कहना था। इसके अलावा जो मुस्लिम पक्ष है वो चाहता था कि रमज़ान शुरू होने से पहले यहाँ पर पुताई की जाए, क्योंकि उनका कहना था कि सालों से ये होता आया है, लेकिन इस बार वो नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा निराश ज़रूर वो लगे, लेकिन रमज़ान शुरू हो रहे हैं तो उससे पहले संभल शहर में अमन की दुआ भी लोग करते हुए नजर आए। संभल में रमज़ानों से पहले के आखिरी जुमे की नमाज अदा की गई है और आज इस लिहाज से भी दिन अहम था क्योंकि हाई कोर्ट में जामा मस्जिद की पुताई को लेकर सुनवाई आज हुई, जहां पर हाई कोर्ट ने ये कहा कि फ़िलहाल आप सफाई यहां पर कीजिए और अगली तारीख पर दोनों पक्षों से जवाब देने के लिए यहां पर कहा गया है। कुछ लोग हमारे साथ हैं जिन्होंने जुमे की नमाज अभी पढ़ी है। रमज़ानों से पहले का ये आखिरी जुमा है, इसके बाद रमज़ानों में जुमा आएगा, रमज़ानों की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में जामा मस्जिद की जो सफाई का मामला था, अब कोर्ट ने फिलहाल सफाई की इजाज़त दी है, पुताई की इजाज़त नहीं दी है फिलहाल। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर सफाई तो मतलब हर साल रंगाई पुताई तो रमज़ानों में होती है, कोई नई बात नहीं है। ये तो अब ये कोर्ट में है मामला, तो मतलब कोर्ट तय करे। मतलब वैसे साल के साल पुताई होती है जामा मस्जिद की रमज़ानों में। अच्छा, क्योंकि रमज़ानों से पहले तो मस्जिदों को वैसे भी सजाया जाता है, जामा मस्जिद के लिए भी कहा जा रहा है कि वहाँ पर होती थी, लेकिन इस बार क्योंकि हालात कुछ अलग तरह के हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे ऐसा ही मतलब इजाज़त देगी और सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं, वहाँ से भी इजाज़त मिलनी है, पता मिल गई है पुताई। अब आप कह रहे हो कि 4 तारीख पड़ी हुई, तो इस बारे में तो मुझे पता नहीं, ये तो कमेटी जामा मस्जिद की जान सकती है। आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से हर मज़हब को यहाँ पर यानी छूट दी जा रही है, कोई भी तबका हो उस लिहाज से मस्जिदों हो या मंदिर हो या कुछ भी हो, सब अपने अपने पूजा स्थल हैं या धार्मिक स्थान हैं। इस तरह से यानी मैं ये कहूँगा कि पुताई के लिए इजाज़त मिल जानी चाहिए सुख शांति से, यानी जैसे और त्यौहार होते चले आए हैं, ये रमज़ान और ईद वगैरह बहरहाल उसी तरह से जैसे गुज़िश्ता दौर में हुए, इसी तरह से आइंदा के लिए भी इसी तरह की यानी मान्यता दी जाए। अच्छा, रमज़ान क्योंकि शुरू हो रहे हैं, रमज़ान की बहुत अहमियत हो, तो संभल के माहौल को लेकर रमज़ान से पहले आप क्या यहाँ पर दुआ करेंगे या आपको क्या लगता है? भाई यही दुआ करेंगे साहब कि अल्लाह ताला हमारे संभल का माहौल सही रखे, कि समझो कोई इस तरह की कोई बात ना हो बस। क्योंकि रमज़ान से पहले ये आखिरी जुमा था, तो इसलिए बहुत नज़र थी संभल के माहौल पर भी। तो रमज़ान से पहले आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर, क्योंकि रमज़ान की बहुत अहमियत है इस्लाम में और अब रमज़ान शुरू होंगे, तो संभल के माहौल के बारे में, क्योंकि दुआएं भी हो रही हैं मस्जिद में, मैं देख रहा था इस सिलसिले में। मुसलमान तो साहब 1 महीना इबादत में लग जाता है, कोई मतलब ऐसी वैसी कोई बात नहीं करना चाहता, भाई ये अपने इबादत में मशगूल होता है। भाई ये अपने काम जो भी हो शांति सुख से हो, कोर्ट का भी। हाँ, तो सब सही चल रहा है, बिल्कुल फिजा विजा सब सही, माहौल सही है। आपस में हम एक साथ कारोबार कर रहे हैं, ये खरीदारी है और इस तरह की किसी बात की वो नहीं है, मतलब थोड़ा वो था, वो निपट गया मसला। चलिए, तो देखिए लोगों को आपने यहाँ पर सुना। उम्मीद ये थी कि आज कोर्ट का फैसला संभल की जामा मस्जिद को लेकर पुताई के सिलसिले में आएगा, लेकिन सफाई की सिर्फ इजाज़त मिली है। अगली तारीख अब है इस मामले में, जहाँ पर कोर्ट अब दोनों पक्षों की तरफ से जवाब दाखिल करने का वक्त दिया गया है। लेकिन रमज़ान शुरू हो रहा है, तो रमज़ान की शुरुआत से पहले आज जुमा था, तो जुमे में जो तमाम मुस्लिम लोग हैं उन्होंने आपने उनको सुना, उनकी तरफ से ये दुआ की जा रही है कि हालात शहर के जो है वो और बेहतर यहाँ पर होंगे। संभल से कैमरा पर्सन ऋत्विक के साथ मैं ताबिश हुसैन, NDTV के लिए। तो आपने देखा यहाँ पर क्योंकि आज दिन भर इस मामले की चर्चा संभल में रही। अब अगली तारीख में तय होगा कि यहाँ पर क्या पुताई होती है जामा मस्जिद में या नहीं होती है। हालांकि जो व्यापारी लोग हैं, जो हिंदू लोग हैं, वो ये मानते हैं कि सबको कोर्ट के फैसले का पालन यहाँ पर करना चाहिए और उनको लग रहा है कि बेहतर हालात धीरे धीरे शहर के हो रहे हैं। जैसे हालात नवंबर महीने में हो गए थे, उससे सुधार यहाँ पर हो रहा है और उम्मीद है जल्दी हालात और बेहतर शहर के यहाँ पर हो जाएंगे। संभल से मेरे साथ फिलहाल यहाँ पर इतना ही। अब सीधा आपको लिए चलते हैं हमारे सहयोगी चंदन के पास।